हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। हाल में ही अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपना इस मुद्दे को लेकर के एक फैसला सुनाया है, जो कि मैं आज आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि कोई अगर ऐसी महिला हो जिसके बारे में हम लोग अनजान हो, यानी कि जिसको हम लोग नहीं जानते कि यह महिला कौन है, कोई अनजान महिला हो, और अगर आप उसे एक शब्द था जो कि शब्द का था डार्लिंग शब्द, इसी शब्द का एक पर्सन ने यूज किया था, तो इसको लेकर के कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में अपना जो जजमेंट दिया है। तो आज के सेशन में मैं वही केस लेके आई हूँ। तो जैसा कि जो ये केस है, यह आप लोगों के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी भी पर्सन के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं कि सोचते हैं कि नहीं, मतलब मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, और वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो उसके लिए हमें क्या हो जाए, खामियाजा भुगतना पड़ सकता है उसका। वो आपके ऐसे ही कहे गए शब्द वो आपको फंसा सकते हैं। तो आज के ये जो केस ले आने का मेरा मेन मकसद यही है कि किसी भी महिला को कुछ उल्टे सीधे शब्द बोलने से पहले आप सोचिएगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि जो ये है केस, वो है कलकत्ता हाई कोर्ट का केस है। तो यह केस चलिए हम लोग विस्तार से जाने। तो इस केस में ये होता है कि एक महिला रहती हैं जो कि पुलिस कांस्टेबल हैं। तो पुलिस कांस्टेबल थी और यह 9 साल पुराना केस था। तो 9 साल पुराना केस है जिसमें ये महिला कहीं छापेमारी करने गई थी और उनके साथ में जो अधिकारी थे उनके साथ ये कांस्टेबल महिला भी थी। तो वहाँ पे एक पर्सन ने इनको यह बोला कि डार्लिंग चालान करने आई हूँ क्या। तो यह शब्द बोला तो उस महिला कांस्टेबल जो थी वही बात बुरी लग गई, और उन्होंने इनके खिलाफ जो पर्सन थे जिन्होंने बोला था, डार्लिंग शब्द का यूज किया था महिला के लिए, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दिया। तो एफआईआर दर्ज कराया गया। तो ट्रायल कोर्ट में जब यह बात आई तो ट्रायल कोर्ट ने जो ये पर्सन थे उनको जो है अपराधी घोषित किया। जो महिला थी, इन्होंने आईपीसी का सेक्शन जो अप्लाई कराया था वो 354A था। अब चलिए हम लोग पहले ये जान लें कि आईपीसी का सेक्शन 354A में है क्या। तो देखिए 354 में यह बात कहती है कि अगर आप किसी भी महिला को कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं या उसे कुछ अश्लील उसके साथ हरकतें करते हैं या फिर उसे कोई गंदी मैगजीन वगैरह भी दिखाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसे हरकतें करते हैं, तो वहाँ पे ये महिला के खिलाफ सेक्सुअल हरेसमेंट माना जाता है। इसके लिए आपको सज़ा मिलती है। तो यही मतलब धारा लगा करके महिला ने इनके ऊपर केस कराया। तो जब ट्रायल कोर्ट ने मतलब सारे मुद्दों को समझा, तो जो ये पर्सन थे जिन्होंने यह शब्द बोला था उनको जो है सज़ा सुना दी। तो जब सज़ा सुना दी तो वो पर्सन जो थे वो अपनी अपील लेकर के हाई कोर्ट आते हैं। तो जब यह कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने यह मामला आता है तो कलकत्ता हाई कोर्ट सारी बातों को पहले सुनती और समझती है। देखिए, इन पर्सन का ये भी कहना था कि मैं उस समय थोड़ा नशे में था, इसलिए मैं समझ नहीं पाया और मैंने बोल दिया कि क्या डार्लिंग चालान करने आई हो क्या। यही शब्द उन्होंने बोला था और इसी के खिलाफ महिला केस लेके कोर्ट चली गई थी। तो जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने जब इन्हें सज़ा सुनाई, तो जब ये इनका केस जो है कलकत्ता हाई कोर्ट आता है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट सारी बातों को समझती है और कलकत्ता हाई कोर्ट कहती है कि हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 354A के तहत एक महिला पर की गई टिप्पणी को सेक्सुअल हरेसमेंट माना जाएगा और यह सेक्सुअल हरेसमेंट के दायरे में आता है। दोषी जो थे उनकी जो सज़ा ट्रायल कोर्ट ने दिया था उसको उन्होंने बरकरार रखा, उस सज़ा को उन्होंने हटाया नहीं। उन्होंने कहा कि यह सज़ा बरकरार रहेगी क्योंकि इस पर्सन ने जो है उसके साथ सच में सेक्सुअल हरेसमेंट का
काम किया था। देखिए, यहाँ पे हाई कोर्ट का ये कहना था कि जो ये शब्द डार्लिंग होता है, वैसे तो इसकी मीनिंग बहुत ख़राब नहीं मानी जाती है। जैसे कि इसका आप अगर जो है देखते हैं किसी मीनिंग क्या हुई, तो प्यारा प्यारी शब्द के लिए लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट का ये कहना था कि ये शब्द अगर आप अपनी वाइफ के लिए यूज कीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यूज कीजिए, या अपने जान पहचान के किसी व्यक्ति के लिए, महिला के लिए, किसी पर्सन के लिए यूज कीजिए, तो वहाँ गलत नहीं है। लेकिन अगर कोई अनजान महिला है जिसको आप जानते भी नहीं हो, और आप उसे चाहे नशे की हालत में चाहे ऐसे ही अगर इस शब्द का यूज करते हैं, तो वहाँ आप ये माना जाएगा कि आपने आईपीसी की धारा 354A का जो है अपराध किया है। और इसके साथ साथ ही कोर्ट ने कहा कि आईपीसी का सेक्शन 509 के तहत भी आप जो है इस तरह के अपराधी माने जाओगे। तो देखिए, यह एक सबगेय अपराध माना जाता है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी महिला को जानते भी नहीं हो और उसे डार्लिंग कह के बुला रहे हो, तो वहाँ आप क्या कर रहे हो? आप महिला के प्रति सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हो। और कहा कि किसी अनजान महिला को किसी शख्स द्वारा डार्लिंग कहकर संबोधित नहीं किया जा सकता, भले ही वो शराब के नशे में ही हो। अगर पर्सन शराब के नशे में भी हो और अगर ऐसे शब्दों का यूज करता है, तो उसे महिला के प्रति अच्छा नहीं माना जाता। कहा जाता है कि यह शब्द महिलाओं के लिए सही नहीं है। तो हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अभी हमारे समाज में इस तरह का चलन नहीं है। अभी हमारा कल्चर इतना आगे नहीं बढ़ा है कि आप किसी को भी ऐसे ही डार्लिंग बोल दीजिए अनजान पर्सन को और लोग बुरा न माने। तो हमारे यहाँ जो अभी चल रहा है सामाजिक तौर तरीका, उसमें इस शब्द का यूज आप किसी अनजान पर्सन के लिए नहीं कर सकते हो। अगर आप करते हो तो आप आईपीसी के सेक्शन, अगर किसी महिला के लिए करते हो तो आईपीसी का सेक्शन 354A आपके ऊपर अप्लाई ही किया जाएगा। तो देखिए, जैसा कि आम तौर पे लोग जो है इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और इस तरह के शब्दों का यूज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि आपको ट्रायल कोर्ट ने जो भी सज़ा दिया है उसे मैं बरकरार रखता हूँ, यानी कि उन्होंने जो सज़ा दिया है वो बनी रहेगी, और मैं आपकी अपील को खारिज करता हूँ। आपने यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन 354A का उल्लंघन किया है, तो आपको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। देखिए, जो ये केस था उसका नाम था जनक राम वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य का केस था। तो देखिए, हमें इस केस से यही सीख मिलती है कि किसी को भी अभद्र वर्ड बोलते समय हमें सोच समझ के, कोई भी शब्द अगर आप बोल रहे हो किसी पर्सन को, तो सोच समझ के ही बोलना चाहिए। अगर महिलाओं के प्रति बोल रहे हो तब तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो कानून बना हुआ है महिलाओं के लिए वह बहुत ही कठोर है। महिलाओं के प्रति आप अगर इस तरह की कोई भी टीका टिप्पणी करते हो तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो आज के सेशन में जो ये केस मेरा ले आने का मेन मकसद यही था कि आप लोग तक ये बात पहुँचे कि जो भी इस तरह के वर्ड यूज करते हैं और सोचते हैं कि ये तो आम चीज़ है, आम वर्ड है, हमने ऐसे बोल दिया, तो वहाँ पे आप अगर महिला ने एक्शन ले लिया तो आप वहाँ फंस सकते हो। और इसके साथ ही साथ महिलाओं को भी इस केस से कुछ सीख ये मिलती है कि अगर आपके साथ कोई इस तरह की अभद्रता करता है तो आप अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। तो आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों से मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।